अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है इस्लामियात की पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। उसमें हमने इस्लामियात का थोड़ा सा पढ़ा था। उसमें जो हमारे अंबिया कराम के अलगाबात थे वो थे, और बाकी कुरान पाक के बारे में, कुरान पाक की जो इकसाम है तरतीब की, वो पढ़ी थी हमने, रकू आयात, तो वो सारा उसका टच किया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। बाकी आपको चैनल ये अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले हम मक्की और मदनी सूरतें पहले देखेंगे। मक्की सूरतें यहाँ पे, सॉरी हमसे गलती हो गई, यहाँ पे हैंड नोट्स हैं तो वो इसलिए थोड़ी सी गलती हो गई। यहाँ पे 86 जो हैं वो हैं मक्की सूरतें, और मदनी सूरतें 28 हैं। 86 मक्की और मदनी सूरतें 28 हैं, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। और फिर अगला क्वेश्चन है हदीस की कितनी किताबें हैं। ये मोस्टली ये क्वेश्चन आता है, हदीस की किताबें कितनी हैं, या आ जाता है उनको क्या नाम दिया गया है। तो हदीस की 6 किताबें हैं जिन्हें सही सतह कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन कुरान पाक के नज़ूल का अरसा। नज़ूल का अरसा वैसे तो हमें पता है तकरीबन 23 साल है, तो यहाँ पे मैंने साल, महीने और दिन सारा कुछ लिखा हुआ है। तो तकरीबन अगर आ जाए, वहाँ पे कभी आ जाता है कि सिर्फ 23 साल, 24 साल, 25 साल, तो वहाँ पे 23 साल लिखेंगे। लेकिन अगर साल, महीने और दिन में आ जाता है तो 22 साल 5 माह और 14 दिन है। 22 साल 5 माह और 14 दिन। कुरान पाक की मंजिलें 7 हैं। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचा की तादाद जो थी, चचा जो थे वो 9 और 11 बीवियां थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फिर आगे उनसे 3 बेटे और 4 बेटियां थी। फिर बेटे और बेटियों के नाम फिर हम इसी लेक्चर में आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज और उम्रे कितने अदा किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हज जो 10 हिजरी को अदा किया और 4 उम्रे किए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल मक्का, कितने साल मदीना रहे हैं। नोट्स हैं तो यहाँ पे सिर्फ मैंने क्वेश्चन नहीं लिखे, सिर्फ आंसर लिखे हुए हैं। मैंने अपने याद करने के लिए बनाए थे, तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखे हुए, सिर्फ आंसर लिखे हुए हैं। तो वहां से मैं आपको क्वेश्चन भी बीच में से बता देती हूँ। कितने साल मक्का में रहे और कितने साल मदीना में रहे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 ईयर्स मक्का में रहे और 10 ईयर्स मदीना में। 53 साल मक्का में और 10 साल मदीना में रहे। फिर आगे दौरे खिलाफत लिखा हुआ है 4 हजरत का, हजरत अबू बकर, खुलफाए राशिदीन है। खुलफाए राशिदीन हमारे 4 थे, जिसमें से 4 के ये जो उनका दौरे खिलाफत था वो लिखा हुआ है, साथ में उसकी हिजरी और डेट वगैरह लिखी हुई है। पहले हैं हजरत अबू बकर सदीक, वो थे 11 हिजरी तक 13 हिजरी। फिर आगे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत था, वो 13 हिजरी था 24 हिजरी। फिर इसी तरह हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत था, वो 24 हिजरी था 35 हिजरी। और फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत था 35 हिजरी था 40 हिजरी। इसको इजी हो जाएगा आपको याद करने से, क्योंकि 11 से लेकर 40 हिजरी तक चल रहे हैं। तो 11 से 13 तक एक, और फिर 13 से 24, फिर 24 से 35 और 35 से 40। अगला क्वेश्चन है अमल वफूद। अमल वफूद किसको कहा जाता है। कभी ये भी आ जाता है और कभी आता है अमल वफूद कौन सी हिजरी को हुआ था। तो 9 हिजरी को अमल वफूद का सन था, जो अमल वफूद का 9 हिजरी था। और अमल वफूद इसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि 10 नबी को 10 अमल 9 हिजरी को अमल वफूद हुआ था, और 10 नबी को अमल हजन हुआ था। 2 वो दिन थे, एक अमल वफूद 9 हिजरी को और 10 नबी को अमल हजन। अमल हजन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु दोनों वफात पा गए थे 10 नबी को, इसलिए इसको अमल हजन यानी गम का साल कहा जाता था, क्योंकि उस वक्त हजरत खदीजा भी की डेथ हो गई थी और हजरत अबू तालिब की भी डेथ हो गई थी। आगे है जी हिजरत के वक्त हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी। हिजरत के वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 53 ईयर्स थी। जैसे आप पीछे पढ़ चुके हैं कितने साल मक्का और कितने साल मदीना में रहे, तो ये वाला क्वेश्चन है। बस थोड़ा से कंफ्यूजन के लिए वहां पे मक्का और मदीना के दोनों का ईयर्स लिखा हुआ है कितने साल, और यहाँ पे हिजरत के वक्त हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी। नबूवत के वक्त उनकी उम्र मुबारक 40 साल थी। जब उनको नबूवत मिली तो 40 साल उनकी उम्र थी। वसाल के वक्त
वसाल के वक्त उनका 12 रबीउल अव्वल डेट लिखी हुई है, 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी और 63 साल की उम्र में वसाल पाया उन्होंने। आगे है हिजरत हबशा का सन नबी, जो हिजरत हबशा कब हुई वो सन है 5 नबी। हजरत हमजा और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने कब ईमान कबूल किया। 6 नबी को ये डेट्स वगैरह लिखी हुई है कि किसने क्या किया और कब किया, तो वो सारी इकट्ठी लिखी हुई है। हजरत हमजा और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने ईमान कबूल किया था 6 नबी में। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक्ल कमर का मौजा किस सन में हुआ। शक्ल कमर का वाकया अगर आपको नहीं आता तो कमेंट्स में मुझे बताएं, मैं आपको शक्ल कमर का वाकया पूरा आपको बताऊंगी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक्ल कमर का मौजा किस सन में हुआ 7 नबी। जी आगे है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सन में ताइफ गए। ताइफ का वाकया भी है। इस्लामियात का टॉपिक जो हमारे टॉपिक आते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उतने वाइड नहीं है, लेकिन जो इसमें वाकयात हैं वो बहुत वाइड हैं। तो अगर आप उसको एक बार सुन लेते हैं या देख लेते हैं तो फिर आपको जहन में बैठ जाता है कि ये इस नबी को हुआ था, ये इस नबी को वाकया हुआ था, तो फिर इजीली याद हो जाता है। आगे जी शक्ल कमर का मौजा 7 नबी में हुआ था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सन में ताइफ गए 11 नबी में। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का असल नाम क्या था अब्दुल्ला बिन कहाफा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने साल खुफिया तबलीग की। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल खुफिया तबलीग की लोगों से छुप के। आगे जी अशरा मुबशरा कितने सहाबा कराम थे, ये हमारे पास कल भी क्वेश्चन हमने देखा था पिछली वीडियो में। अशरा मुबशरा 10 सहाबा थे जिनको जन्नत की बशारत दुनिया में दे दी गई थी और उनके नाम ये हैं हजरत तला रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत सैयद रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु और आखिरी हैं हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये तो 4 खुलफाए राशिदीन है, बाकी जो उनके दोस्त और सहाबा कराम थे वो हैं अशरा मुबशरा। और ये हमने कल भी क्वेश्चन देखा था असहाबे काफ कितने हैं और कितने साल तक वो सोए रहे। असहाबे काफ 7 हैं जो 309 साल तक सोए रहे। जी आज की वीडियो इधर ही तक थी। ये फिर हम कल देखेंगे हिजरत नबी हिजरी के अहम वाकयात। 1 हिजरी से लेकर ये हैं 15 हिजरी तक जितने भी वाकयात हुए हैं जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी जंग थी तबूक का भी इसमें जिक्र है, वो 9 हिजरी को हुई थी। फिर उसके बाद 15 हिजरी तक ये मेरे पास नोट्स हैं, तो ये कल की वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज वाली वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब शेयर और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।